तो इसमें बिगनर्स के लिए ध्यान के इंस्ट्रक्शंस हैं। इससे पहले वाला वीडियो आप देख लेना, उसमें मैंने समझाया है कि क्या करना है, कैसे करना है, और कुछ कुछ चीज़ें उससे समझ आ जाएंगी तो इसमें आसानी रहेगी। तो ये बिगनर्स के लिए है। और आखिर में मैं ये बजाऊंगा 3 ऐसे, तो वो इसका मतलब एंड है। तो इसके लिए आप आसन का चुनाव कर लीजिए, बैठ जाइए। वैसे आप इसे खुली आंख से भी कर सकते हैं कभी, अगर पार्क वगैरह में हो, पर पहले आप प्रैक्टिस करिए बैठ के। अगर आप पालथी मार के बैठ सकते हैं तो पालथी मार के बैठ जाइए आराम से। आप पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, लेकिन पालथी मार के बैठिए, जिसको सुखासन कहते हैं। आंखें बंद कर लीजिए आराम से। कमर, पीठ, गर्दन आप सीधी रखिए, लेकिन तनाव नहीं होना चाहिए। रिलैक्स्ड। अब आप आराम से बैठ गए। थोड़ा सा शरीर को आप हल्का हिला के देख लीजिए, कहीं कोई तनाव तो नहीं है। अगर तनाव है तो उसको थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करिए। आंखें आराम से बंद करनी है, भींच के नहीं। अगर थोड़ा बहुत खुली भी हैं, कुछ हल्का दिख भी रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे पिछले वीडियो में बताया कि शरीर के 3 हिस्से कर लेने हैं, मतलब सुविधा के लिए। तो एक तो गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा, और जिसमें चेहरा है, सिर का पिछला हिस्सा है गर्दन तक। तो यहाँ अपनी नज़र ले जाइए, अपनी अटेंशन ले जाइए और महसूस करिए कि वहाँ क्या संवेदना है, किस तरह की अवेयरनेस है, किस तरह की सेंसेशन है, आप क्या फील कर रहे हैं, जो फीलिंग टोन है। इस पर आप कुछ सेकंड देखिए, 10-20 सेकंड, कि क्या हो रहा है। जैसे सिर में ले जाइए ध्यान, तो सिर में क्या हो रहा है, माथे पे, चेहरे पे, सिर के पीछे, कानों में, गर्दन में। एक बार आपको पता चल गया क्या हो रहा है, अब आप गर्दन से लेके और नाभि के नीचे वाला हिस्सा तक, यानी जहाँ तक हम बैठे हैं और जो हिस्सा सीधा है, तो हिप जॉइंट से ऊपर जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी का जो सबसे निचली वाली हड्डी है, उससे ऊपर, और गर्दन से नीचे, इसी तरह आगे नाभि के नीचे और गर्दन तक। तो सबसे पहले आप एक हाथ पे आइए, तो दाहिने कंधे पे आइए और वहाँ देखिए कि क्या हो रहा है। अब दाहिने कंधे पे, दाहिनी भुजा पे, अपर आर्म, लोअर आर्म से लेके हथेली तक, इस पे अटेंशन दीजिए, इस पे ध्यान ले जाइए कि यहाँ आप क्या महसूस कर रहे हैं, मतलब क्या संवेदना हो रही, क्या सेंसेशन है, जो भी हो रहा है, जिस भी कारण से आप इसको महसूस कर पा रहे, फील कर पा रहे। इसी तरह से बाएं कंधे पे ले जाइए, बाएं भुजा पे ले जाइए, ऊपरी भुजा पे, निचली भुजा पे, उंगलियों तक। ये पूरा जो हाथ है, कंधों से लेके और उंगलियों तक, ये पूरे में अटेंशन दे दीजिए, पूरे में ध्यान ले जाइए कि यहाँ आप क्या महसूस कर रहे हैं, जो भी महसूस कर रहे हैं, जैसी भी संवेदना है।
इसी तरह आप गर्दन पे ध्यान ले जाइए पीछे, और गर्दन से नीचे जो कंधों से नीचे वाला हिस्सा है जहाँ पसलियाँ होती हैं, रिब्स होती हैं, वो वाला हिस्सा, रीढ़ की हड्डी वाला हिस्सा, फिर उससे निचला हिस्सा नीचे तक, मतलब जहाँ तक आप बैठे हैं तो उसके ऊपर ऊपर, उसमें आधे हिप्स भी हैं, और पूरा पिछला वाला हिस्सा आप महसूस करिए कि क्या हो रहा है वहाँ, कैसी संवेदना है, कैसी सेंसेशन है, जो भी है जिसके कारण आप फील कर पा रहे हैं। ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर जगह कुछ फील होता ही हो, लेकिन जनरली इस पूरे हिस्से में कुछ ना कुछ होगा, कहीं ना कहीं आप महसूस कर सकते हैं। इसी तरह आप आगे गले पे ध्यान लाइए, गले पे, फिर नीचे चेस्ट पे, एक साइड दिल है, दूसरी साइड दाएं बाएं सोलर प्लेक्सिस, मतलब जो बीच का हिस्सा है, पेट है, नाभि के नीचे तक, इस पूरे हिस्से में देखिए कि आपको क्या महसूस हो रहा है। अब नीचे के अंगों में से ध्यान गुजार के बाएं हिप पे, बाएं कूल्हे पे आप ध्यान ले जाइए, और फिर जांग पे, घुटने पे, नी पे, फिर पिंडली पे, काफ, और फिर पैर की उंगलियों तक, पैर के नीचे वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा। तो इस पूरे हिस्से को देख लीजिए, हिप से शुरू करिए, कूल्हे से, और फिर नीचे तक चले जाइए उंगली तक कि क्या हो रहा है, धीरे धीरे कैसी संवेदना है, क्या महसूस हो रहा है। अब इसी तरह दाएं कूल्हे पे ले जाइए, दाएं हिप पे, और वहाँ से फिर जांग पे, थाई पे, नी पे, घुटने पे, काफ पे, पिंडली पे, और पैर के ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, सोल, उंगलियां, इस पूरे टांग को देख लीजिए ऊपर से नीचे तक, इसमें क्या है, किस तरह की संवेदना है। अब आपने पूरे शरीर को देख लिया। अब आप एक बार पूरे शरीर में ध्यान दीजिए कि क्या हो रहा है पूरे शरीर को, जैसे एक ब्लॉक है पूरा। आप बैठे हैं, कम से कम सीट का आपको स्पर्श महसूस हो रहा होगा, सीट का टच, कुशन पे बैठे हैं या कुर्सी पे बैठे हैं या कहीं और बैठे हैं पार्क में, तो आपको पूरा महसूस हो रहा है। तो पूरे शरीर की अवेयरनेस रखिए जहाँ जो भी हो रहा है, और उसके बाद धीरे से अब सांस को इसके साथ जोड़ देना है। तो ये आनापान प्लस बॉडी अवेयरनेस एक साथ, तो बॉडी अवेयरनेस भी है, पूरी शरीर की जागरूकता है, शरीर को आप जान रहे हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ हिस्से को जान रहे हैं, एक कम से कम वज़न शरीर का आपको पता है, और आप सांस अंदर आया, सांस बाहर गया, इसकी जानकारी रखनी है। तो शुरुआत में
दो चार सांसें आप थोड़ा सा गहरी ले लीजिए, जैसे पूरे लंग्स भर के, पूरे फेफड़े भर के सांस ली, छोड़ दी, फिर से सांस ली, छोड़ दी। ऐसे 4-5 सांसें आप थोड़ा गहरी ले लीजिए। अब आपको सांस की जानकारी हो जाएगी, क्योंकि आपने थोड़ा गहरी सांस ले ली। अब सांस को कहाँ देखना है, सांस को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ आपका मन जाता है। तो कई बार नाक के आसपास जाता है, नासिका के आसपास, ठीक है। कई बार जब आप गहरी सांस लेंगे तो आप महसूस करेंगे कि जो अंदर जाने वाला सांस है वो ठंडा है थोड़ा, जो बाहर आने वाले सांस है वो थोड़ा गर्म है। वहाँ भी आप देखना चाहते हैं वहाँ भी देख सकते हैं, शरीर में कहीं और देखना चाहते हैं वहाँ भी देख सकते हैं, क्योंकि अभी पूरी बॉडी अवेयरनेस भी है। तो आप दोनों चीज़ें एक साथ देखते रहिए, बॉडी अवेयरनेस है और सांस है। तो या तो आप सांस को ज़्यादा महत्व दे सकते हैं या बॉडी अवेयरनेस को, लेकिन अब जब दोनों साथ में हैं तो आप ठीक है, कभी सांस पे ज़्यादा फोकस रहेगा, कभी बॉडी अवेयरनेस पे, पर इसको साथ साथ चलने दीजिए। अब इसमें होगा क्या, जैसे आप सांस देखना शुरू करेंगे, बॉडी अवेयरनेस पे आएंगे तो मन में विचार आएंगे। तो अब यहाँ क्या करना है कि विचारों को हमने रोकना नहीं है, न उनको इनवाइट करना है। हमने जैसे पता चले तो विचार आ गए, वापस सांस पे ले आओ, वापस बॉडी अवेयरनेस पे ले आओ, बस यही करना है। कोई अच्छा विचार आए, बुरा विचार आए, जैसा मर्जी आए, कोई दिक्कत नहीं है। उसको बोलना है ठीक है भाई, अभी ये काम कर रहे हैं, बाद में और देखेंगे। उसको वापस सांस पे ले आओ, बॉडी अवेयरनेस पे ले आओ। फिर से विचार आएंगे, फिर से अपना अटेंशन, अपना ध्यान सांस पे और शरीर की जागरूकता पे ले आना है। कई बार अगर लगे कि सांस की जानकारी नहीं हो रही तो 2-4 सांसें थोड़ा गहरी ले लीजिए, तो फिर सांस पे ध्यान चला जाएगा। बॉडी अवेयरनेस, ब्रेथ, शरीर की जागरूकता और सांस। अगर कहीं दर्द आ गया, बैठे बैठे टांगों में दर्द आ गया है कहीं और, तो एकदम चेंज मत करें पोस्चर, क्योंकि ये बहुत छोटा सेशन है। थोड़ा देखिए उसको, उसको बुरा मत मानिए, उसको दूर धकेलने की कोशिश मत करिए, बस देखिए अच्छा यहाँ दर्द आ गया, ठीक है। फिर आप अपनी बॉडी अवेयरनेस में हैं, दर्द को कुछ देर एनालाइज भी कर सकते हैं, जा सकते हैं वहाँ, थोड़ा देख सकते हैं इसका सेंटर कहाँ है। फिर आप बॉडी अवेयरनेस पे आ गए, शरीर की जागरूकता पे और सांस पे आ गए। बस यही करते रहना है। तो इस सेशन को आप 1-2-4 बार इंस्ट्रक्शन सुन के आप अपने आप कर सकते हैं, जितनी देर करना चाहें उतनी देर कर सकते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। और अब मैं 3 घंटियाँ बजाऊँगा, उसके बाद आप सेशन ख़त्म कर सकते हैं, या आप जारी रखना चाहें तो जारी रख सकते हैं।